नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। तो जो डीप डिप्रेशन बना हुआ था वह कमज़ोर होते हुए डिप्रेशन बना, फिर वेलमार्ग और निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ा और ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और ये धौलपुर के मिले जुले क्षेत्रों पर, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। इसके आगे अजमेर और सीकर जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बने रहते हुए अलग अलग भागों में छितराई वर्षा करने की संभावना है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ चूरू के इलाके हैं और अलवर झुंझुनू के इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा भी इसकी वजह से देखी जाएगी। कुछ सीकर के, फतेहपुर शेखावटी के, वहां से लगाकर कुछ जयपुर अलवर के बीच वाले कई भागों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ इसकी वजह से, या कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर भागों में घने बादलों की आवाजाही और मध्यम तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना है। वहीं बीकानेर संभाग के दक्षिण मध्य इलाके हैं, कुछ पाली संभाग, जोधपुर संभाग और अजमेर संभाग के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख दक्षिण राजस्थान, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा। जबकि बीकानेर, सीकर संभाग, जयपुर संभाग के भागों में पूर्वी हवाओं का चलन देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि ट्रफ की स्थिति इस समय कुछ दक्षिण झुकाव में आई है और ये बीकानेर संभाग के दक्षिण क्षेत्रों से होते हुए जो सिस्टम बना हुआ है धौलपुर पर, वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक जा रही है। जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव बनते हुए डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी का सिस्टम बनने की संभावना है, यानी काफ़ी मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। और जो जेट असामान्य दक्षिणायन हुई थी 15 तारीख के आसपास, वह जो है धीरे धीरे उत्तरी झुकाव के ओर बढ़ने लगी है, यानी ईस्टर्ली वाइंड फिर से प्रभावी होने लगेगी वायुमंडल के ऊपरी छोर पर, यानी कह सकते हैं लगभग 7-8 किलोमीटर से लगाकर ऊपर पूर्वी जो हवाएं हैं वो प्रभावी होने लगेगी। और वहीं जेट का जो यानी पश्चिमी जेट है उसका जो दक्षिण छोर है ये धीरे धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगा है। तो जो शुष्क पश्चिमी हवाओं का दबाव बढ़ने लगा था उत्तर पश्चिम भारत पर, उसमें कमी आएगी और आगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए सिस्टम का प्रभाव राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों में भी पूर्वी हवाओं का चलन बढ़ जाएगा आने वाले 24-25 तारीख से लगाकर, जिससे 25 सितंबर से लगाकर 25, 26, 27, 28, 29, 30 सितंबर के दौरान राजस्थान के लगभग सभी संभागों में अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा दर्ज होने की काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। यानी 25 तारीख के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान में शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में 24 तारीख से भी बारिश की गतिविधियों का दौर राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, पाली संभाग के क्षेत्रों में शुरू होने की संभावना है, जो कि एक नए सिस्टम के प्रभाव के रूप में और आने वाले दिनों में कहीं कहीं उदयपुर, कोटा संभाग से लगाकर भरतपुर संभाग होते हुए अजमेर, पाली संभाग में कहीं कहीं और कुछ एक जोधपुर संभाग के भी इलाके जहां कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, एक स्थानों पर भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखी जाएगी। 25 सितंबर से लगाकर 10 अक्टूबर के दौरान राजस्थान के कई भागों में जोरदार वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ भरतपुर, जयपुर, सीकर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्र भी रहेंगे जहाँ तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। और आने वाले दिनों के दौरान होने वाली वर्षा यानी 25 से लगभग 10 अक्टूबर तक के दौरान का अगर अनुमान देखें तो राजस्थान के कई भागों में तेज या मूसलाधार वर्षा होने से नदी नालों में एक बार पुनः जल आवक देखने को मिलने की संभावना इस सितंबर के अंतिम दिनों में और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में देखने को मिलने की संभावना रहेगी, जिसमें अरावली रेंज, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर के क्षेत्र रहेंगे, जिसमें कई जगहों पर नदी नालों में जल आवक वाली वर्षा भी जालोर सहित देखने को मिलने की संभावना है। जवई बांध में भी जो है उस दौरान जोरदार जल आवक देखी जाएगी फिर से, और जवई बांध के छलकने की संभावना काफ़ी अधिक है। अभी भी देखें तो 100% संभावनाओं में जवई बांध पूर्णतः भर जाएगा। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान की बारिश की गतिविधियाँ भी विशेषकर उत्तर पूर्व के बॉर्डर वाले क्षेत्र में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर, अलवर, कुछ डी के आसपास लगाकर नीम का थाना वगैरह इन क्षेत्रों में रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावा मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान 36.67 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.01 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 98.02% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 55.58% रही।
यानी औसत अभी भी देखिए तो 70 के आसपास का बना हुआ है। वायु दबाव 1003 मिलीबार के आसपास। हवाएं अधिकतम 5 किलोमीटर तक दर्ज की गई और ये उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं बनी हुई है, क्योंकि सिस्टम अब उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना हुआ है, जो धीरे धीरे उत्तर मध्य राजस्थान यानी अजमेर और सीकर जयपुर संभाग के मिलजुल क्षेत्रों की ओर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बनेगा। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 53.70 फीट यानी 54 फीट के करीब पहुंच चुका है और अगले 24 घंटों में यह 54 फीट को क्रॉस कर जाएगा। वहीं आने वाले दिनों में नदी नालों में फिर से जल आवक बढ़ेगी, कृषि कार्य बाधित होंगे, वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अधिकतम जिलों में दर्ज होने की संभावना रहेगी और मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां, तो एक अधिक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी राजस्थान के कुछ दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास दर्ज हो सकती हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा का दौर, जल भराव वाली वर्षा, बाढ़ वाली स्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। अंतिम दिनों में सिस्टम का प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली रहेगा और फिलहाल लंबे अनुमान के हिसाब से भी देखें तो काफ़ी अच्छी वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में होगी। तो वहीं फसलों के लिहाज से जो कटाई के अनुकूल है, उन क्षेत्रों में जो किसानों को नुकसानदायक ये साबित हो सकती है। हालांकि कई जगहों पर किसानों की अभी भी बारिश का इंतजार रहेगा, आखिरी बारिश का, जब जो है वहाँ पर ज़रूरत है मूंगफली की फसल हो या ग्वार की, पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर। वहीं अगले 24 घंटों में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं, नागौर कुचामन से लगाकर सीकर, झुंझुनू और नीमकाथाना से लगाकर अलवर, जयपुर के इलाके और करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, यहाँ पर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी बौछार वाली गतिविधियाँ बनी रहेगी पूर्वी हवाओं के साथ। तो वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान में अलग अलग भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई इलाकों में शुष्क मौसम भी यहाँ पर बना रहेगा। यानी पाली, जालोर, सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा के बेल्ट हैं, जोधपुर, फड़ौदी, पोखरण, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में बीकानेर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर के मिलजुल क्षेत्रों की ओर, भीलवाड़ा, टोंक, इन क्षेत्रों की ओर देखिए तो बारिश की गतिविधियाँ छितरई वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कई बड़े इलाके शुष्क बने रहेंगे। तो कहीं दोबारा जो है बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई उत्तर पश्चिम दिशा से हवाओं का चलन बना रहेगा। सिस्टम राजस्थान के पूर्व से मध्य की ओर बढ़ता रहेगा। यानी तेज या जोरदार वर्षा की गतिविधियां देखें तो केवल उत्तर पूर्व राजस्थान के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर बीकानेर, सीकर, जयपुर संभाग के जो पंजाब हरियाणा से सटे हुए, वहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की अभी भी संभावना है। नौहर बादरा बेल्ट से लगाकर चूरू, राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, झुंझुनू, सीकर, फतेहपुर, शेखावटी, यहाँ से होते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन, गंगानगर, संगरिया, सलू शहर होते हुए, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान की ओर खंड वर्षा कहीं कहीं मध्यम तेज, कहीं कहीं हल्की वर्षा के रूप में, तो कई इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बना रहेगा और ये 3-4 दिनों तक गतिविधियां बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।